डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइड ऑफ ए रोम्बस? आपको रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए। जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक तरीके से स्क्वायर होता है, स्क्वायर को लात मार दोगे, साइड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो वो आपके पास रोम्बस बन जाता है। ठीक है, जो आपके पास डायगोनल होते हैं, ये बात ध्यान रखना, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं हाफ हाफ में प्रॉपरली। डायगोनल आपके इक्वली बाइसेक्ट कर देते हैं। अगर 20 है तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10। अगर यहाँ पे 48 है तो ये हो जाएगा 24 और ये भी हो जाएगा 24। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, रोम्बस हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री कट करता है। 90 डिग्री यहाँ पे कट करेगा तो क्या यहाँ पर रोम्बस की हम साइड निकालेंगे पाइथागोरस लगा के? कौन सी ट्रायंगल के अंदर? ए बी सी के अंदर। 90 वाले, 90 के ऑपोजिट वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें ए सी का तो वैल्यू पता है 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर। हम यहाँ से सिंप्लीफाई करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि 10 और 12 है, 10 और 24 है, तो इसकी ना रेशो बना लो। ये कौन सी रेशो आ जाएगी? 5 और 12। एक फेमस ट्रिपलेट है 5 12 13। यहाँ पर आप देखो ये 2 का मल्टीपल है तो ये 2 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर ए बी क्या आएगा? 26 आएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान रखें, अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, एक आर्क है सर्कल की, उसने एंगल बनाया पाई का एट दी सेंटर। तो पूछा जा रहा है कि अगर आर्क की लेंथ आपके पास गिवन है 22 सेंटीमीटर तो उसका रेडियस क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आती है? 2 पाई आर के बराबर आती है। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये वाले मेरे पास जो आर्क लेंथ है ये पूछा जा रहा है। अभी हमने पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस निकाला है। यहाँ पे एंगल कितना है, क्या है यहाँ पे? पाई का। तो पाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर मैं पाई की वैल्यू निकालने की कोशिश भी करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि पाई एंगल, अगर पाई की वैल्यू बात करें तो कितना आंसर होगा? पाई डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 पाई आर। और ये वैल्यू बराबर किसके है? ये हमारे पास बराबर है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लोगे। एक तो हमारे पास ये तरीका बनाया जा सकता है। दूसरा, आप सारे बच्चे ध्यान रखें कि अगर किसी भी बच्चे को नहीं पता तो ये वाला एक फॉर्मूला जो है वो भी आप ध्यान रखें। जो आपके पास यहाँ पे एंगल होता है, ये वाला, ये जो एंगल होता है हमारे पास, ये एंगल, इसको थीटा, थीटा इंटू रेडियस करेंगे तो आर्क लेंथ सीधा भी आ जाती है। आर्क लेंथ हमारी सीधा कितनी आ जाएगी? 22। और थीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी यहाँ पर? पाई। और पाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 22। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो ये वैल्यू कट कटा के रेडियस कितना आ जाएगा? 7। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक क्लोज पॉलीगन है जिसके यहाँ पे 6 साइड है और एक एंगल उसका यहाँ पे 30 डिग्री ज्यादा है देन द ईच ऑफ द अदर 5 इक्वल एंगल। मतलब 6 एंगल होंगे। 6 एंगल की अगर मैं बात करूं, सारे बच्चे सोच लो कि ये हेक्सागन होगा। हेक्सागन की बात करें तो उसकी साइड हमारे पास इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। यहाँ पे ध्यान रखना सारे बच्चे, एक ना वर्ड यूज होता है रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी साइड क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं यूज हुआ, यहाँ पे यूज नहीं हुआ तो सारे के सारे एंगल बराबर नहीं है, साइड बराबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूं, आप सिंपली समझ लो कि जो हमारे पास ये 5 एंगल थे ना, एक एंगल को आप एक्स का नाम रख लो, एक एंगल को आप एक्स का नाम रख लो, तो जो सबसे ग्रेटर एंगल है वो उस एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है। और ऐसे वाले कितने एंगल है? 5 एंगल है। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करोगे, 5 एंगल ये और 30 डिग्री ज्यादा ये। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे? मेरे पास यहाँ पे आएगा 6x प्लस 30 डिग्री। और ये होगा किसके बराबर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पॉलीगन है, अगर कोई भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का आपको सम पूछ ले, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है, इसके इंटीरियर एंगल का सम हर एक बच्चे को याद है 180 डिग्री। स्क्वायर का 360 डिग्री, पेंटागन का कितना होता है वो नहीं पता, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n इज द नंबर ऑफ साइड। वी कैन से यहाँ पे 6x प्लस 30 डिग्री दैट मस्ट बी इक्वल टू 6 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। क्लियर हो गया? यहाँ से सारे बच्चे x की कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 115 डिग्री। उन्होंने पूछा इक्वल एंगल बताओ, तो ये वाले एंगल बताओ, तो 115 का होगा, ये आपका सही उत्तर है। अगर पूछ लेते 30 ग्रेटर वाला बताओ तो 30 डिग्री हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन के ऊपर ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है वो पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस आइटम इन द पाई डायग्राम इज प्रोपोर्शन टू। जो पाई डायग्राम होता है हमारे पास, एक्चुअली में पाई डायग्राम का मतलब होता है एक सर्कल से रिलेटेड। तो सर्कल से रिलेटेड हमें चेक करना पड़ेगा कि पाई डायग्राम के उत्तर हमारे पास जो भी हमने, अगर मान लो ये वाला एरिया चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा होगा। मान लो हमने ये एरिया चेक करना है तो यहाँ पे थीटा होगा। तो थीटा कहाँ पे आता है, एरिया के अंदर आता ही आता है, क्योंकि ये स्लाइस का अगर मैं बात करूँ तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एंगल की बात करें, एंगल तो है ही हमारा थीटा, इसमें तो होगा ही होगा। फिर अगर लेंथ ऑफ कर्ड सरफेस एरिया की बात करें, यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया आर्क आर्क की बात करें तो भी हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा। बट पेरीमीटर पे आपके पास ये डिसीजन नहीं होता, पेरीमीटर तो आपका पूरा का पूरा ये बाहर की बाउंड्री है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो उससे नहीं होगा। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी आएगा, ठीक है, डी मस्ट बी द राइट आंसर। इफ थीटा मेयर रेडियन द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन 4:36 इज द टाइम। तो अगर आपको इसका टाइम निकालना है, इसके बीच का एंगल निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए 30h माइनस 11/2 इज इक्वल टू एम, दैट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। तो यहाँ पे 30 इंटू एच लिखेंगे, एच हमारे पास 4 है, 11/2 इंटू एम लिखेंगे, एम हमारे पास कितना आएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 120 और ये यहाँ पे कट जाएगा 18, 18 इससे आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 891, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -78 डिग्री आएगा। बहुत सी किताबों के अंदर ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन को उन्होंने लिख दिया होगा आगे 78 डिग्री, बट कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि माइनस है, यहाँ पर प्लस क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सीधा सीधा कर तो लेंगे, हमें डिटेल नहीं समझ आएगी। अगर हम यहाँ पे 4 बजे की बात करें तो 4:36 कुछ ऐसे टाइम होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ, लगभग ऐसे। तो ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल की बात हो रही है, तो ये वाला एंगल आएगा तो 78 डिग्री, बट आएगा माइनस में, बट माइनस में कंसीडर नहीं करते। तो माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि मिनट वाला यहां से चलना शुरू हुआ, मिनट वाला फिर यहाँ पे आया होगा, मिनट वाला इससे घंटे वाली सुई को 4 बजे वाले को क्रॉस यहाँ पे करने के बाद इसको आगे जा चुका है। जब भी मिनट वाला इसको क्रॉस करके आगे आएगा और टाइम पूछा जाएगा तो हमेशा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि मिनट हैंड उससे आर हैंड से आगे है, ठीक है। तो आएगा 78 डिग्री। अब 78 डिग्री हमारे पास ऑप्शन में कहां पे है, पाई में भी गिवन, यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, 78 डिग्री को अगर पाई में कन्वर्ट कर, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 डिग्री हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई सारा नहीं करना, सिर्फ अंदाजे से देखो कि यार ये जो आपके पास डाटा है ये लगभग अप्रोक्सीमेट में किसके आसपास है। आप मान लो कि ये 80 है, आप अंदाजे से कर सकते हैं कि मान लो ये 80 है, 80 को आप 180 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8/9, 8/18, 4/9, 4/9 को देखोगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, 0.4 समथिंग ऐसे आएगा अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 लिखो, 180 लिखोगे यहाँ पे तो आपके पास इसको कट करके आपके पास वही चीज आने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास यही ऑप्शन सुटेबल बैठेगा। मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, ये आपके पास 0.4 ऐसे कुछ आने वाला डाटा है, तो यहाँ पर भी आपके पास 0.4 आएगा, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। कि आपको पता है कि डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल आपके पास गिवन है, अगर डायमीटर, ध्यान रखना सारे बच्चे, अगर डायमीटर मेरे पास 12 और 5 होगा ना, तो रेडियस भी 12 और 5 होगा, रेडियस इसका हाफ होता है ना। तो जब आप यहाँ पे 12/2 करोगे, यहाँ पे 5/2 करोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो रेडियस भी आपका इसी रेशियो में आएगा। और हर एक बच्चे को एक कहानी पता होगी कि अगर रेडियस की बात मैं लिखूं 12 और 5, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एक एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको कट करने पे 12 और 5 ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक इन दोनों का जो एरिया का सम है, वो एरिया जो है बिगर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 65 है, तो बताओ इसका रेडियस क्या होगा। देखो आपके पास एक और सर्कल है जिसका डायमीटर 65 है, तो इसका एरिया क्या होगा भाई, एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना होगा यहाँ पे 65 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, और ये आएगा किसके बराबर, पाई इंटू ये वाले आर का स्क्वायर, मतलब 12x का स्क्वायर, प्लस पाई इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 5x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे बच्चे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे प्रॉपर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको पाई/2 का स्क्वायर रखो। यहाँ पे आएगा, देखो पाई को कॉमन निकाल लो और एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, अंदर आएगा 12 का स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये पाई से पाई वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 65/2 और इसकी पावर 2 ही रहने दो। यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर है, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 169 आ रहा है। अब सारे बच्चे यहाँ पे दोनों साइड इसका स्क्वायर रूट कर दो, इधर भी स्क्वायर रूट कर दो, इधर भी स्क्वायर रूट कर दो,
ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये आएगा 65/2 आएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर रूट करेंगे x और 169 का स्क्वायर रूट करेंगे 13 आएगा। 13 इससे कट जाएगा पूरा का पूरा 5 बार और x की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 आ रही है। अगर x की वैल्यू 5/2 है यहाँ पे अप्लाई कर दो, इसको 5/2 रखेंगे, यहाँ पे भी हम यहाँ पे 5/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5। यही उन्होंने पूछा हुआ था, ऑप्शन इसका डी सही था। जिन्होंने टू स्टेट लाइन ए बी ए सी इंक्लूडेड एन एंगल a circle is drawn in this with angle। ओके यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान रखो, यहाँ से एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने बी लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ए और बी, यहाँ पर एक पॉइंट ए और सी, और इसके थ्रू एक सर्कुलर पार्ट बनाया गया। ये वाला सर्कुलर पार्ट है जो इसको टच करता जा रहा है, और एक मोर सर्कल है जो यहाँ पे इस सर्कल को भी टच करा जा रहा है और दोनों को दोनों लाइन को भी टच करता जा रहा है। सर्कल को टच करेगा, लाइन को भी टच करेगा, तो ये सर्कल आपके पास यहाँ पे बनेगा, अंदर की साइड बनेगा। कोई बच्चा सोचेगा सर बाहर की भी साइड बना सकते हैं, देखो क्या लिखा होगा उन्होंने उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, अगर आपने इसको बाहर भी बना लिया ना ये वाले सर्कल को तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिगर सर्कल का एरिया जो है वो 9 टाइम्स है किसका, स्मॉलर सर्कल का। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका 9 टाइम्स होगा, तो बताओ इसमें एंगल ए कितना होगा, ठीक है। इसका देखो आपको सिंपली समझना पड़ेगा, जो आपके पास ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको 2019 के या 18 के पेपर में भी करवाया है। वहां पे तो मैंने प्रॉपर आपको सोल्यूशन वही समझाया था, बट वहां पर आपको एक रिजल्ट याद रखने के लिए बोल दिया गया था। आप सारे बच्चे जिन्होंने नहीं लगाई क्लास, अब के लिए आप इसको रिजल्ट याद रख सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको सेंटर से मिलाएं बार बार और यहाँ पे सिमिलैरिटी दोबारा दोबारा लगाएं, इसके थ्रू आंसर पाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका काफी लेंथी हो जाएगा। ये रिजल्ट है जो प्रॉपरली याद रखना है कि ये जो सर्कल है ये वाला और ये जो हमारे पास सर्कल है, इनकी रेडियस की रेशियो क्या होगी। हमेशा याद रखें, अगर इसका रेडियस 1 हुआ और इसका रेडियस उसका 3 गुना हुआ, ट्रिपल हुआ, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दो 1/3 हुआ, इधर को आ गए 1/3, अगर ये ट्रिपल होगा तो हमेशा ये वाला एंगल जो होता है ये आपका 60 डिग्री होता है। सर ये रेडियस 3 और 1 आएगा भी, भाई आपके पास एरिया अगर 1 और यहाँ पे 9 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सीधा रेडियस की रेशियो आ जाएगी, और ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये याद रखना है आपने, क्या याद रखना है मैंने बताया अभी अभी। अगर आपके पास कभी भी ऐसे पोर्शन हो, यहाँ पे एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, आपस में सॉरी टच करते जाएंगे, तीसरा सर्कल आ गया, चौथा सर्कल आ गया, तो इनका रिलेशन क्या होगा, हमेशा 1:3 होगा। और इसका रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन 1:3 होगा, इसका रिलेशन क्या आएगा, इसका रिलेशन 1:3। ये चलता रहेगा ऐसे करता हुआ, कब, जब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री होता है तब, ठीक है। दैट्स वाई आंसर मस्ट बी बी। और पता होगा तो क्वेश्चन आसान है, नहीं पता तो फिर आप उलझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 85 के ऊपर। देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हम ऐसी चीजों को सोचें जिससे कि ये ना फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो खत्म हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे ये फ्रैक्शन वैल्यू आपकी खत्म हो जाए। आपको क्या करना होगा, ध्यान रखो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आउटसाइड वन ऑफ इट साइड बोला गया है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है। इसकी यहाँ पर एक हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है, और अगर इस साइड को हटा दें तभी तो इसका पेरीमीटर आएगा जो कि ए बी सी डी ई होगा। तो उसने जो बोला है कि पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट फिगर इज 7/6 टाइम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूं, मैं ना इसको मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 कर देता हूं, ऊपर और नीचे दोनों के साथ। ऐसा मैं क्यों करता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। मैंने देखा ये कितना आ गया 28 आ गया, ये कितना आ गया 24 आ गया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैंने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को बताया कि आपके डिनोमिनेटर वाला पार्ट पीछे होता है, तो मैं कह सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर यही होगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड के तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हमने यहाँ पे 24 माना। क्यों और कैसे पता चला, 4 इसलिए किया क्योंकि 4 साइड इसकी बराबर होती हैं। आप कोई और नंबर भी सोच सकते हैं, 8 10 15 जो भी मर्जी सोच लो, ठीक है। अगर ये पेरीमीटर इसका यहाँ पे स्क्वायर का 24 है, तो इसकी एक साइड 6 होगी, दूसरी साइड भी 6 6 की होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये हम बात करें पूरे के पूरा फिगर का जो पेरीमीटर है वो 28 है, पूरी फोटो का जो पेरीमीटर है वो 28 है। 28 मेरे पास किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास आएगा, 3 साइड तो आएंगी यहाँ पे स्क्वायर की, चारों साइड नहीं आएगी, 3 साइड आएंगी यहाँ पे स्क्वायर की, प्लस 2 साइड आएंगी हमारे पास यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जो कि बराबर होंगी। तो वी कैन से 2x, ये 18 इधर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 5। हमने यहाँ पे एक अंदाजे से वैल्यू निकाली है कि ये 5 होगा, ये 5 होगा, और ये हमारे पास 6 होगा। इसको आप सारे बच्चे आराम से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। वेलकम एवरीवन, ठीक है।
इस चीज को आप सारे बच्चे इमेजिन कर सकते हैं, सोच कर सकते हैं, समझ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा कि एरिया ऑफ यहाँ पे स्क्वायर एंड उसका ट्रायंगल का एरिया बताओ। अब यहाँ पे एरिया ऑफ आइसोसेलेस आपको पता होना चाहिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर ये फिर से फॉर्मूला नहीं पता फिर से फंस जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला चाहिए। इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं आप यहाँ पे? इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल का? या तो हीरोस फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप क्या करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो। हाइट निकालने के लिए आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा लो, ठीक है। पाइथागोरस लगाओगे, अगर ये हमारे पास 5 है तो ये 6 होगा, इसका मिड पॉइंट लोगे तो यहाँ पर ये 3 होगा, और ये पाइथागोरस के हिसाब से ये 4 आएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना रखेंगे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हाइट, और रेशो स्क्वायर का एरिया क्या होगा हमारे पास यहाँ पे साइड का स्क्वायर। साइड इसकी 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा यहाँ पर 2 बार, और ये आएगा 12 और 36, ये कट जाएगा तो रेशियो क्या आएगी 1:3। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? डी इज द राइट आंसर। जो बाकी बच्चों ने आंसर किए थे वो सारे गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक बार चेक कर लेना हमने यहाँ पे आइसोसेलेस के बारे में इसको कैसे एडजस्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा ना अभी टाइम कम है तो थोड़ा स्पीड से चीजों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड इज गिवन? हुज साइड इज गिवन, ये आपके पास पोजीशन पूछी हुई है। देखो ये क्वेश्चन आपका बड़ा आसान है, इसको करने के लिए आप सीधा ज्यादा उलझने से अलावा आप सीधा हीरोज फॉर्मूला के बारे में सोचो। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास यहाँ पे एरिया निकालने के लिए, एस एस माइनस पहली साइड, एस माइनस दूसरी साइड, एस माइनस तीसरी साइड। और एस क्या होता है, जो भी हमारे पास साइड है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने को बोलते हैं, जिसको आप सारे बच्चे किस नाम से जानते हैं, जिसको आप जानते हैं सारे बच्चे सेमी सेमी पैरामीटर, ठीक है। ये 54 आएगा, इसको ऐड करके चेक कर लो 54 आएगा। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आएगा हमारे पास 54। 54 में से 51 कम करेंगे 3, 54 में से इसको कम करेंगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, ठीक है। फिर 54 में से आप इसको 20 को माइनस कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 34, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास थर्ड आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल ठीक है, थर्ड आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसको सिंप्लीफाई आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपके पास काफी अच्छा लिखा हुआ है। सेगमेंट है क्यू आर ऑफ लेंथ जिसके पास यहाँ पे गिवन है, आर इज द टेंजेंट एट क्यू टू द सर्कल ऑफ रेडियस आर विद द सेंटर पी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट ट्रायंगल, पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज आउटसाइड द सर्कल रीजन। इसका मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, इसको समझना सारे बच्चे। इसका सेंटर पॉइंट मैं पी लिख लेता हूँ ये वाला, और इसका यहाँ पे मैं रेडियस लिख लेता हूँ यहाँ पे आर, ठीक है। और यहाँ से हमने एक लाइन को ऐसे क्लिक किया बाहर की ओर, ठीक है, और इसको हमने इसके साथ मिला दिया, यहाँ पे टेंजेंट के साथ मिला दिया जो कि क्यू होगा, और यहाँ पर एक हमने आर पॉइंट ले लिया। देखो यहाँ पे क्यू आर नहीं होगा, सॉरी, सेगमेंट जो होगा वो पी आर होगा, ठीक है। पी आर लिखना चाहिए था यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं। और क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या टेंजेंट होगा, तो उसने पूछा क्या हुआ है यहाँ पर, अगर एक मैं और सर्कल ड्रॉ कर दूं, सारे बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल ऐसे करता हुआ ड्रॉ कर दूं, ये वाला थोड़ा सर्कुलर थोड़ा खराब सा बन गया, तो यहाँ से सर्कुलर पार्ट के अंदर जो हमारे पास, इसको नाम दे दूं ए, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे क्यू। तो यहाँ पे आप सारे बच्चे चेक करो, ये वाला पॉइंट है ए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए आर ए क्यू का जो एरिया होगा ये कितना होगा। समझ आई कहानी? ये सर्कल से बाहर का जो एरिया है ना ये वाला, ये आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। जहां यहाँ पे ध्यान रखो, जो हमारे पास क्यू आर हमने टेंजेंट बनाया ना, क्यू आर ये वाला, ये भी आपके पास लेंथ है आर, लिखा हुआ है क्वेश्चन वालों ने, और यहाँ पर इसकी लेंथ भी गिवन है कितनी, रेडियस की आर, दोनों की लेंथ कितनी है आर और आर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो भी वैल्यू गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दी। अगर ये डाटा आपके पास गिवन है, आपको सब बच्चों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो साइड गिवन होगी पी क्यू एंड क्यू आर, तो हमारे पास जो भी ट्रायंगल थी यहाँ पे, अगर ये भी आर है और ये भी आर है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे। और सब बच्चों को पता है टेंजेंट को सेंटर से मिलाओगे तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। 90 डिग्री होता है ना टेंजेंट को सेंटर से मिलाने से। अगर ये 90 है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल आर पी क्यू का, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू आर का स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? माइनस इसमें से अगर मैं ये वाला पार्ट कर दूं, जो कि हमारे पास ये सर्कुलर पार्ट में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस अगर हमने इसको कर दिया तो हमारा उत्तर आएगा। तो माइनस क्या करेंगे हम, सेक्टर का एरिया, ये 45 डिग्री होगा क्योंकि एंगल आर आर बराबर थे, तो ये 45 45 में डिवाइड होगा,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा 45 डिग्री की वजह से कि 45 डिग्री का हमें एरिया चाहिए, किसमें से 360 पूरे सर्कल में से, मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर। मेरे ख्याल से आंसर जो आएगा वो चेक कर लो यहाँ पे, वह हाफ इंटू आर स्क्वायर माइनस 45 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और ये इससे कट जाएगा, पूरा का पूरा 8 बार कट जाएगा और हमारे पास आएगा आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ये आंसर आएगा, सॉरी बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर के ऊपर चलते हैं। 88 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है इसके बारे में देख लो। एक ट्रायंगल हमारे पास है, एक ट्रायंगल हमारे पास है, एक ट्रायंगल एबीसी है। एडी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर टू बीसी और बीएसी आपके पास गिवन है, मतलब यहाँ पर बी और ए और सी बनाएंगे तो ये 90 डिग्री हमारे पास गिवन है। हमारे पास एडी जो है परपेंडिकुलर टू बीसी है, यहाँ पर ये डी पॉइंट होगा। और ए बी की लेंथ हमारे पास सी गिवन है, बी सी की लेंथ हमारे पास यहाँ पर ए गिवन है, सी ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बी गिवन है, तो ए डी की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो आप सब बच्चों को पता है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब मैं यहाँ पर बेस इसको रखूंगा, हाइट इसकी ये है, तो एरिया ये आएगा ट्रायंगल का, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ इंटू, अगर मैं बेस ये वाला लूंगा तो इसकी हाइट ये आएगी ना यहाँ से, तो इसकी हाइट हमारे पास यहाँ पर ये आएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि हाइट, मेरा बेस अगर यहाँ पर ए होगा तो हाइट इसकी क्या होगी, पी होगी। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि पी का रिलेशन बताओ, तो ये हाफ से हाफ कट गया, तो पी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी सी बाई ए होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। आपको ये कंडीशंस कई बार आपको जरूरत नहीं होती है, बट काफी बच्चे इसका फायदा उठाते नहीं है, काफी बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, जैसे ए और सी और बी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सी मेरा 90 डिग्री होगा, सी से लेकर डी तक एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो कौन कौन सी वैल्यू गिवन है आपके पास, बीसी वैल्यू गिवन है, सीडी वैल्यू गिवन है, इस पॉइंट को डी का नाम देंगे, ए बी और सी बी गिवन है, सी ए गिवन है, सारी की सारी वैल्यू गिवन है। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया पूछे तो क्या होगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी होगा, क्योंकि अगर बेस उठाएंगे तो हाइट इसका यही होगा ना 90 डिग्री वाला। और यही ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू, यहाँ पे अगर मैं बेस वाले को ये उठाऊं, बेस इसका कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर ए बी, और हाइट इसकी कितनी होगी यहाँ पे सी डी, तो हाफ से हाफ कट जाएगा। तो आप चेक करो यहाँ पे कौन सा डाटा निकल के आएगा, यहाँ पर बी सी इंटू सी ए या फिर ए सी इक्वल टू ए बी इंटू सी डी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर सही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है जो। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 95 नंबर है, ओ इज द इंटीरियर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी और डी। यहाँ पर इंटीरियर के अंदर ओ कोई हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर पॉइंट है, और जब इसको मिला दिया जाता है ए बी सी के साथ, तो यहाँ पर इसको मिला दो पहले ए के साथ, फिर आप इसको मिला दो यहाँ पे बी के साथ, फिर आप इसको मिला दो यहाँ पे सी के साथ, फिर आप इसको मिला दो डी के साथ। तो उसने पूछा है ओबी का स्क्वायर, चेक कर लो ये वाला पॉइंट हो है ओबी का स्क्वायर, सारे बच्चे ध्यान से रखो, ओबी का स्क्वायर प्लस फिर ओडी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, हमने एक साइड ये उठाई है, एक साइड हमने ये उठाई है, तो जो दो साइड बच गई उसके बराबर होगा, कौन सी साइड है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो ओ सी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर कहाँ पे है, सी ऑप्शन में, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर ये पॉइंट आपके पास इस इंटीरियर के बजाय में ये आउटसाइड भी होता है, यहाँ पे ये आउटसाइड यहाँ पे भी होता तो भी आपका ये रिलेशन होता है, तो इस दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हुआ कैसे। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, बट आप एक बार घर पे इसको बैठ के जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप इसका ना एक परपेंडिकुलर गिराओ, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, और इस पॉइंट को नाम दे दो एम। सारे बच्चे चेक करो, डी एम ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे, ऐसे फिर एम ओ सी पाइथागोरस। ऐसे ही आप यहाँ से जब बनाओगे, यहाँ से भी आप ऐसे बना लोगे, ऐसे आप यहाँ से भी बना लोगे। ठीक है, ऐसे ही आप सारे बच्चे यहाँ से बना लोगे, बट ध्यान रखना जब पाइथागोरस लगाएंगे तो इन तीनों वैल्यू का यूज करेंगे हम, जब यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे इन तीनों का यूज करेंगे, तब आपके पास ये रिलेशन बन के आएगा। ठीक है, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है, यहाँ पे भी करवाया हुआ है, वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हैं।